नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। आज अपन करने वाले हैं 4 सॉकेट और 4 स्विच की वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं सप्लाई के बारे में कि सिंगल पेज क्या होती है, थ्री पेज क्या होती है, वायरिंग कैसे करती है, स्विच बोर्ड कैसे बढ़ते हैं, कौन कौन से तार होते हैं, ठीक है, उनकी कैसे कनेक्शन किया जाता है, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं 5 पिन सॉकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विच। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने 4 स्विच लगाए हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ पर 4 जो है सॉकेट हमने लगाए हुए हैं। इनकी सही वायरिंग अपन को कैसे करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, जो सप्लाई होती है आपकी घर में, जो सप्लाई आती है वो आती है सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, सिंगल पेज सप्लाई आती है, ठीक है। सिंगल पेज सप्लाई में आपके पास 230 वोल्टेज होते हैं। कितने होते हैं? 230 वोल्टेज होते हैं। इसमें कौन कौन से तार होते हैं? एक होता है फेज होता है जिसमें करंट आता है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल जिसमें करंट वापिस जाता है। तो ये दो तार होते हैं। एक होता है अर्थ का जिसको आप जमीन में गाड़ के एक तार को, कॉपर की पत्ती को वहां से एक तार बांध के लाते हो, इसे बोलते हैं अर्थ का, ठीक है। यह अर्थ तार क्या होता है? आपकी सुरक्षा का काम करता है, ठीक है। इन तीनों ही तारों की सहायता से अपन यहाँ पर वायरिंग करेंगे। आगे के वाले वीडियो में अपन सीखेंगे कि थ्री पेज की वायरिंग कैसे करते हैं। इसलिए आपको आज बेसिक सिखा रहे हैं कि सिंगल पेज आपके घर में जो सप्लाई आती है वो 230 वोल्टेज की होती है, ठीक है। उसी के आधार पर अपन यहाँ पर वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज वायर की, ठीक है। फेज वायर को कहाँ कहाँ कनेक्शन करना होता है। साथियों, आपके बोर्ड में जैसे आपके पास दो तार होते हैं तो एक तार होता है फेज वाला, ठीक है, जिसको अपन जिस पे जो लाल कलर का होगा उसे कहते हैं अपन फेज। फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अगर टेस्टर लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका टेस्टर ग्लो करेगा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं लाल कलर का, जिसको आपको क्या करना होता है, हमेशा फेज तार को स्विच में कनेक्शन देना होता है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको एक लाल कलर का तार लोगे आप, उसी लाल कलर के तार को आप जो है आपके जितने भी स्विच है उन सभी स्विचों में आपको यहाँ पर कॉमन करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक लाल कलर का तार लोगे, यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको ले लेना है, ठीक है। और ये जो स्विच है उन सभी स्विचों के यहाँ पर आपको नीचे नीचे वाले पॉइंटों पर आपको यहाँ पर इनको कनेक्शन दे देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा हर स्विच के दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी एक पॉइंट है, उसी प्रकार से इस पे भी दो पॉइंट है। हमने क्या कर दिया, सभी स्विच के नीचे नीचे वाले पॉइंटों को यहाँ पर कॉमन कर दिया, यानी कि सभी को आपस में जोड़ दिया। यहाँ तक उम्मीद करूंगा आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं हुई होगी, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ फेज वायर को लिया है, फेज वायर से क्या किया है, सिर्फ स्विच को यहाँ पर कंट्रोल किया है। अब अपन बात करते हैं कि आपका जो स्विच है, एक स्विच को यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से अपना एक वायर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ पर आउटपुट में निकालते हैं, ठीक है, और इसी के बगल वाले जो सॉकेट है उसके इस दोनों पॉइंटों में यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। बिल्कुल जैसे यहाँ से पाइपलाइन आई आपकी यहाँ गई और यहाँ आई, यहाँ से आपकी पाइपलाइन यहाँ आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इस वाले स्विच से भी अपन यहाँ पर एक तार निकाल लेंगे, यानी कि तार का टुकड़ा लेंगे, छोटा फ्लेक्सिबल वायर, जो कि आपका यहाँ पर इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। आपने दोनों स्विच को यहाँ पर कंट्रोल कर दिया, दोनों सॉकेट को। उसी प्रकार से आपको नीचे वाले स्विच को भी आपको यहाँ से इस जगह से आपको इस यहाँ पर कनेक्शन दे देना है, ठीक है। इसी के पॉइंट पर आपको यहाँ पर आसानी से इसको कनेक्शन दे देना। आप क्या करना है, इस वाले स्विच को भी आपको इस जगह से यहाँ पर जो है कनेक्शन दे देना। आपका अभी तक हमने कोई दूसरा वायर यहाँ पर यूज नहीं किया है। सिंपल तरीके से सारे स्विच को नीचे कॉमन किया है और ऊपर वाले पॉइंटों से हमने सॉकेट को यहाँ पर जोड़ दिया है। ये बिल्कुल दोस्तों सिंपल तरीका है। जो ऑफिशियली जो वायरिंग होती है वह इसी प्रकार से होती है। अब अपन बात करेंगे, यहाँ तक आपका जो है फेज वाले तार की वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर अपन न्यूट्रल की वायरिंग करने वाले थे। न्यूट्रल वाला तार क्या करेगा, डायरेक्ट जो आएगा तार अपना सीधा आएगा इसके सॉकेट के इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ से अपन उसी तार को क्या कर देंगे, ऊपर वाले तार के पास में एक टुकड़ा जोड़ के यहाँ पर इसको कॉमन कर देंगे, ठीक है। इसी तार को क्या करेंगे, अपन इसको बढ़ाएंगे ऊपर आगे, ठीक है, इस प्रकार से, और इसको ला देंगे अपन सीधा डायरेक्ट आपके यहाँ से बढ़ा के इसको सीधा यहाँ से लाते हुए इस सॉकेट के पास में लाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर नीचे ला देंगे। बिल्कुल सिंपल, आपको यहाँ पर बिल्कुल कोई भी यहाँ पर जो है परेशानी होने की बात नहीं है। सीधा देख लीजिए आप कितना सिंपल, हमने सारे जो सॉकेट थे उनके एक एक पॉइंट थे उन सभी पर हमने यहाँ पर कॉमन कर दिया है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हुई होगी। अब दोस्तों तीसरा तार होता है जो हमने आपको बताया था, वो होता है आपका अर्थिंग का वायर। इसको भी आपको सिंपली जो बड़ा वाला पॉइंट होता है साथियों, सबसे ऊपर का टॉप वाला, इसी में आपको इसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जो अर्थिंग का सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसी में आपको अर्थिंग के तार को यहाँ पर कनेक्ट करना होता है।
और इसी तार को भी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इस प्रकार से इसकी वायरिंग कर देनी होती है। तो साथियों आज अपनी जो है स्विच बोर्ड की वायरिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी डाउट ना रहा होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। साथियों मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।